नमस्कार बच्चों। सब एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं ममता गुप्ता वसंत भाग 3 कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ संख्या 9 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ। तो बच्चों, आज हम इस पाठ से प्रश्नोत्तरों को लेंगे। इससे पहले मैंने इस पाठ के 2 वीडियोस और बनाए हैं जो कि कबीर और कबीर जी की साखियों से संबंधित हैं। आप उन्हें अवश्य देखिए ताकि आपको इन प्रश्नोत्तरों को समझने में और भी आसानी हो। तो चलिए प्रश्नोत्तरों को लेते हैं। पहला प्रश्न है, तलवार का महत्व होता है म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो ये हमारी पहली ही साखी थी बच्चों, जिसमें इसके बारे में कहा गया था। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। और बच्चों, आप इस वीडियो को पॉज करके, रोक करके आप प्रश्नों के उत्तरों को आसानी से लिख सकती हैं। इसके अतिरिक्त मैंने बहुत ही आसान तरीके से प्रश्नों के उत्तरों को आप सभी को देने का प्रयास किया है और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पहले प्रश्न के उत्तर को लेते हैं। उक्त उदाहरण से कबीर यह कहना चाहते हैं कि महत्व व्यक्ति का नहीं होता बल्कि उसके गुणों का होता है। ये उत्तर बहुत ही सटीक और बहुत ही आसान है, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। इसके बाद में हम दूसरा प्रश्न लेंगे। पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है, मनुआ तो दहु दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाही, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं, है ना। माला तो कर में फिरै, जीभ फिरै मुख माही, मनुआ तो दहु दिसि फिरै, यह तो सुमिरन नाही। तो चलिए हम इसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर है, कबीर दिखावे और आडंबर से दूर रहने की बात कहना चाहते हैं। वह कहते हैं कि यदि मन चारों दिशाओं में भटक रहा हो तो राम का नाम जपने से कुछ नहीं होगा। पहले मन को काबू में करना सीखना होगा। तो इस तरीके से कबीरदास अपनी इस साखी के माध्यम से हमें ये बातें बताना चाहते हैं। तो आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो हमें एक दोहा साखी पढ़ी थी इनकी कि कबीर घास ना निंदिए जो पाँव तरी होई। तो उसी से संबंधित है यह प्रश्न। चलिए आइए इसके उत्तर को देखते हैं। यहाँ घास से तात्पर्य तुच्छ चीज़ों या दबे कुचले लोगों से है। कबीर जी का मानना है कि हमें इस संसार में व्याप्त हर वस्तु को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी छोटी के लिए ही शब्द है हिंदी में तुच्छ, तो चीज़ भी हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए वह घास की निंदा करने से मना करते हैं। कोई भी वस्तु जो होती है, आपने बहुत से जानवरों के बारे में देखा होगा कि उनकी अपनी अपनी एक प्रोटेक्शन के लिए एक स्किल होती है ना। उसी प्रकार से संसार में प्रत्येक वस्तु जो होती है वो हमें नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद में है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है। चलिए आइए देखते हैं वो कौन सा भावार्थ है। तो वो दोहा संख्या 5 कहा जा रहा है। और वो दोहा क्या था, आपको पता होगा। वो था, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। किस प्रकार से व्यक्ति दूसरों को अपना मित्र बना लेगा, किस प्रकार से उसका कोई भी बैरी अथवा शत्रु नहीं होगा, जब उसका मन शीतल होगा, जब उसका खुद का मन शांत होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमारे पास जो प्रश्नोत्तर हैं वो पाठ से आगे से लिए गए हैं। और इसमें पहला है, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय, या ऐसी बानी बोलिए, मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ देने
या खो देने की बात की गई है। यहाँ पे डार देना मतलब छोड़ देना, और दूसरी पंक्ति में क्या है, खो देना। ठीक है, तो आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का? तो चलिए इसके उत्तर को देखते हैं हम। आपा जो शब्द होता है बच्चों, वो अहंकार के लिए प्रयुक्त होता है, और आपा घमंड के निकट का अर्थ देता है। जहाँ पे हम प्राउड की बात करते हैं ना, तो आपा क्या है, वो घमंड के निकट का अर्थ देता है। आगे बढ़ते हैं। आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है? स्पष्ट करें। आपा अर्थात अहंकार, और आत्मविश्वास मतलब हमारे अंदर का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसके बीच में क्या कोई संबंध होता है? फिर ये कह रहे हैं कि आपा मतलब अहंकार, और उत्साह है ना, एंथुजियाज्म जो हमारे अंदर का होता है, क्या उसमें कोई अंतर हो सकता है? तो चलिए हम इसे देखते हैं। आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास, तो इसमें आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि आत्मविश्वास का अर्थ है अपने ऊपर विश्वास कि हम ये कार्य कर लेंगे, है ना, ऐसा एक विश्वास हमारे अंदर होता है, तो उसे आत्मविश्वास कहते हैं। और अहंकार जब हमारे अंदर आ जाता है तो हम हर एक चीज़ को तुच्छ समझने लग जाते हैं, और अपने आप को स्वयं को ही ब्रह्मास्मि समझने लगते हैं, स्वयं को ही ब्रह्मा समझने लगते हैं। आपा और उत्साह का अर्थ अब यहाँ पे बताया जा रहा है, आपा का अर्थ है अहंकार, जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। आगे बढ़ते हैं हम। फिर है, सभी मनुष्य एक प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। तो देखिए हम इसका उत्तर देखते हैं। तो सभी व्यक्तियों अपनी मनोवृत्ति के हिसाब से कार्य करते हैं, तो ये जो है बताया गया है वो है, आवत गारी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। ठीक है, और पूछ रहे हैं दूसरा प्रश्न इसमें है, एक समान होने के लिए क्या आवश्यक है? मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मान लीजिए कि यदि आप किसी की भलाई के बारे में सोचते हैं, तो दूसरा व्यक्ति ये भी कह सकता है जरूर इसमें इसकी कोई चाल होगी जो ये इस कार्य को इस तरीके से कर रहा है ना। तो जो व्यक्ति कर रहा है उसके समान सामने सोचने वाले की सोच नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, अंतर पैदा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए प्रत्येक मनुष्य की सोच का एक समान होना आवश्यक है। तो आपके लिए इतना ही उत्तर इसमें पर्याप्त है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है, ज्ञात कीजिए। आपको ये ज्ञात करना है, पता करना है कि कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम इसको। साखी शब्द जो होता है बच्चों, वो साक्षी का तद्भव रूप है। साक्षी शब्द बिगड़ बिगड़ करके साखी शब्द बन गया। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गवाही। जैसे कि कोर्ट में जाते हैं तो कुछ लोग गवाही देने के लिए आते हैं ना किसी घटना के लिए, तो जिन्होंने उन चीज़ों को आँखों से देखा है, कानों से सुना है ना। तो कबीर ने श्रोता को साक्षी मानकर, ठीक है, अपने दोहों की रचना की, इसलिए इनके दोहों को साखी कहा जाता है। कबीर ने जो कुछ देखा, आँखों से देखा, उसे अपने शब्दों में व्यक्त करके लोगों को समझाया। ठीक है, इसका ये उत्तर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो बच्चों इस तरीके से सभी प्रश्नोत्तर हो गए। अब हम आते हैं भाषा की बात पर। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाते हैं। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। तो यहाँ पर कुछ दिए हैं, ज्ञान, जीभी, पाँव, तली, आँख, आँखी और बरी।
हाँ, तो बच्चों देखिए यहाँ पर है हमारे पास में ज्ञान का ज्ञान हो गया, जीभ का जीभ, पाँव का पाँव, तली का तल। आगे बढ़ते हैं। फिर आँखी का आँख और बड़ी का बड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है इन सभी शब्दों के वो रूप मिल गए जिनसे कि हम परिचित थे, हमने उनके उन रूपों को लिखा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इन सभी के जो भी आंसर मैंने यहाँ पर दिए हैं आपको, वो सभी आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। अब हमारा जो ये है पूरा लेसन जो है वो समाप्त हो गया है। और बच्चों यहाँ पर ये जो शब्दार्थ दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में होंगे, आप इन्हें अवश्य पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान कर लीजिएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है पाठ पूरा ख़त्म होता है। और आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से इसके प्रश्न उत्तर वगैरह सभी को समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसका प्रचार एवं प्रसार कीजिएगा।